है, ये चल रहा है और वो ट्वीट डिलीट नहीं किया गया। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि अगर उनका दिल भारत की जनता के लिए धड़कता है, महिलाओं का वो सम्मान करते हैं, वो ट्वीट डिलीट करें। और दूसरी बात, मैंने राजस्थान 2019 का एनसीआरबी का डेटा जो सामने आया, सबसे ज्यादा दुराचार के मामले राजस्थान से आते हैं, 5,997, 4 गुना ज्यादा। एक सवाल मैं गौरव जी ये मत कीजिए, तुम्हारे यहाँ ज्यादा रेप, मेरे यहाँ कम रेप, मेरे यहाँ ज्यादा रेप, ये मत कीजिए सर। मीटर मत निकालिए, मीटर मत निकालिए। मैं पूरी कर लूं अपनी बात, कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर एक भी दुराचार का मामला आता है तो वो बहुत ज्यादा है। हमें सुनिश्चित करना है इंसाफ मिले। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या आप नहीं मानेंगे अंजना जी, राजस्थान कभी नहीं जानते, वहां की बात नहीं करते। और अशोक गहलोत ने तो विधानसभा में कह दिया कि ये मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महिलाएं झूठे मुकदमे लिखवा रही हैं। क्या ये सवाल नहीं बनता है? एक महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ, वो एक कंप्लेंट देती है और मामलों पे जस्टिफिकेशन अशोक गहलोत ये देते हैं कि ये झूठा मामला है। राजस्थान पर जवाब दे सवाल नहीं बनता है। ठीक है, मैं जवाब इस पर लूंगी। जल्दी से 2 लाइन का जवाब दीजिए, मुझे आशा जी के पास जाना है। और फोटो में चेहरे तो दिख रहे हैं। जी देखिए रागिनी जी, मैं तो कहती हूँ कि चेहरे तो दिख रहे हैं। राजस्थान में अगर बलात्कार होते जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध इतना बढ़ रहा है, तो वसुंधरा राजे जाएं, गजेंद्र सिंह शेखावत जाएं, नरेंद्र मोदी जाएं, धरना दें, वहां पर प्रदर्शन करें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राजस्थान में किसी भी बलात्कार के अपराध के समय महिला जो पीड़िता थी, देखिए मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली अंजना जी, मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए इस तरह से बहस इतने संवेदनशील मुद्दे पर करना क्या जरूरी है? उत्तर राजस्थान, मैं पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान में क्या जो पीड़िता थी उसके शव को पेट्रोल डालकर आधी रात को जला दिया गया? क्या वहां के राजस्थान के एडीजी ने कहा कि मैं रेप नहीं लिखूंगा एफआईआर में? क्या राजस्थान के डीएम ने जाकर परिवार को धमकाया? 29 दिन में एक बलात्कार के केस को इशू बनाया गया था, 29 दिन में हल किया गया और मुजरिमों को कानूनी सजा मिली। मुझे बताइए उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ? पीड़िता को संरक्षण देने के बजाय, उसके परिवार को संरक्षण देने के बजाय सबकी बात सुन ली है के साथ खड़ी होती है। जी मैं सबकी बात, आप बताइए इंसाफ का क्या मतलब है एक पीड़ित परिवार के लिए? सबका सुन ली और समझ भी आ गया कि जब भी केस होता है तो सब लोग एक दूसरे पे डाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ एक बार भी नहीं बात हुई कि उस बच्ची को क्यों बेगर माँ बाप के ऑर्डर का जलाया गया, क्यों ऐसा हुआ, गिरफ्तारी हुई। अगर कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी, माने कि करंट लग के मौत हुई तो उसको क्यों जलाया, ये बात तो होगी नहीं, क्योंकि कभी नहीं होती है। जब भी घटना होती है हम खाली अपना बहस करते हैं, हम भी बैठते हैं, सुनते हैं, सब लोग एक दूसरे पे डाल के अपना गिला के किनारे हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसा क्राइम क्यों है, तो इसी के वजह से, क्योंकि कोई इस पे काम नहीं करता, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। क्यों कि सबको अपना पल्ला छोड़ाना है। वो कह दिए कि उनके राज में हो गया, वो कह दिए उनके राज में हो गया। तो इसी के वजह से क्राइम नहीं कम हो रहा है, नहीं कभी कम होगा। जब तक हम कहते हैं समाज की सोच बदलेगी, मैं कहती हूँ कि जब तक हमारे नेताओं की, प्रतिनिधियों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कभी क्राइम नहीं रुकेगा। आज हम बात करते हैं, अभी हम सुन रहे थे कि हमारे अंडर पुलिस नहीं है, ये नहीं है, और चलिए मान लेते हैं पुलिस नहीं है। अगर इस केस में एक से ज्यादा मुजरिम होगा तो क्या जेल मैनुअल बदला गया है? क्या जेल में आगे जाके यही है जो निर्भया के साथ समस्या हुई थी वो नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम या हमारे सरकारें अपनी जिम्मेवारी से पल्ला छोड़ा रहे हैं। आज जो कानून व्यवस्था, मजबूरन मुझे आशा जी आपने जो बात कही है सबसे बड़ी बात वही है और शायद इसीलिए परिस्थिति नहीं बदलती है। एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ा। विक्रम सिंह साहब आपके साथ शुरुआत करूंगी। क्या पुलिस मामले में चूक रही है? बार बार ऐसे मामलों में पुलिस पर आरोप लगता है, पुलिस पर किस तरह का दबाव और पुलिस क्यों ऐसे मामलों को अक्सर छिपाने में की भूमिका में नजर आती है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते हैं।